दोस्तों, राष्ट्र का नाम रट रट कर आजकल तथाकथित राष्ट्रवादी अपने आप को देशभक्त साबित करने में लगे रहते हैं, भले ही उनका रत्ती भर देशभक्ति में योगदान ना हो। अब देखिए ना, अडानी की कंपनी पर फ्रॉड का आरोप लगा तो अडानी ने भारत पर हमला करार दे दिया। जी हाँ, बात अडानी पर आई, लेकिन अडानी ने इसे भारत से जोड़ दिया कि ये अडानी पर नहीं, उसकी कंपनी पर हमला नहीं, सीधे तौर पर भारत पर हमला है। ठीक उसी तरह से जब बीजेपी से विपक्ष सवाल पूछता है तो बीजेपी सेम टू सेम ऐसा ही कहती है कि ये राष्ट्र पर हमला है। ये बीजेपी पर हमला नहीं बल्कि राष्ट्र पर हमला है। अगर आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो सीधे सरकार कहेगी विपक्ष को कि आपने राष्ट्र पर हमला कर दिया है, देश पर हमला कर दिया है। अब आपको याद दिला दूं दोस्तों कि राहुल गांधी ने चीन पर सवाल उठाए थे तो बीजेपी ने सीधे तौर पर देश की सेना का नाम जोड़ते हुए राजनीति शुरू कर दिया कि देखिए कैसे राहुल गांधी जो है वो देश के सैनिकों पर सवाल उठा रहे हैं। भैया, सवाल पूछा जाता है बीजेपी से, लेकिन बीजेपी कैसे सवालों को गुमराह करती है, कैसे भटकाती है और देश से जोड़ देती है, वो अच्छे से कलाकारी जानते हैं। तो आजकल सबसे आसान हो गया है भाइयों और बहनों, अपने फ्रॉड को राष्ट्र का नाम देकर अपनी नैया को खिवा लो, अपनी नैया को पार लगा लो। अब देखिए ना, अडानी के फ्रॉड पर बीजेपी कहती है कि उसका कोई उस फ्रॉड से लेना देना है ही नहीं। अडानी की कंपनी से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। भले ही मोदी जी ने पूरी शिद्दत से अडानी को सब कुछ दे दिया हो, चाहे वो पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, कोयला खदान हो, लेकिन जब अडानी पर संकट आई, जब बीजेपी सरकार पर सवाल पूछा जाने लगा तो किस तरीके से बीजेपी ने अपना पलड़ा झाड़ दिया। बीजेपी कहती है कि मेरा अडानी से कोई मतलब नहीं। पूरी की पूरी बीजेपी अपने आप को अडानी से अलग कर लेती है। लेकिन ठीक बीजेपी से जुड़ी संगठन आरएसएस अडानी के सपोर्ट में उतर जाता है। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? जब जब अपराधियों पर नकेल कसने का वक्त आता है दोस्तों, सवाल पूछने का वक्त आता है, तो उन पर कभी आरएसएस की छत्र छाया पड़ जाती है तो कभी बीजेपी की छाया। अब अडानी का मामला कहां से कहां तक पहुंच गया है, देश से लेकर दुनिया तक अडानी की खबरों को जो है देखा जा रहा है। उसके शेयर्स पर नजर है। उस पर लगाए गए हिंडनबर्ग के आरोप की वजह से अडानी के शेयर्स धड़ाम 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 करके गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी आरएसएस अब उसको सपोर्ट करने पहुंच गई है। राष्ट्र हित में जो है इनका योगदान एक बार फिर से देखने को मिला। जनता का पैसा कैसे डूब सकता है, बैंकों का लिया गया पैसा कब कर्ज में चला जाए, डूब जाए, खत्म हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एलआईसी से लेकर आरबीआई अडानी से सवाल कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सारा डिटेल खंगाला जा रहा है, सारी पेपर्स जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, डिटेल मांगा जा रहा है। लेकिन आरएसएस वाले सच्चे देशभक्ति निभाते हुए देश के लोगों की परवाह छोड़कर अडानी की चिंता में डूबे जा रहे हैं कि अडानी पर कोई संकट ना आ जाए, अडानी पर कोई जो है प्रहार ना हो, अडानी की नैया ना डूब जाए। इसलिए अब खेवैया बनकर आरएसएस सामने से आ गई है। दोस्तों, बीजेपी एक तरफ कहती है कि जो अडानी है उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आरएसएस जो है अपने मुखपत्र में इस पूरे मामले को चर्चा करती है और उसके सपोर्ट का ऐलान करती है। दोस्तों, संकट में फंसे अडानी समूह के बचाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो अब सामने से आ गया है। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने एक लेख में छापा है और इस लेख को प्रकाशित करते हुए लिखा गया है कि यह हमला बहुत कुछ वैसा ही है जैसा भारत विरोधी जॉर्ज सोरेस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ थाईलैंड पर किया था और उन्हें बर्बाद कर दिया था। शॉर्ट सेल्टर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद भारतीयों की एक लॉबी ने अडानी के खिलाफ एक नकारात्मक कहानी तैयार करनी शुरू कर दी है। ये इस पत्र में आरएसएस के लिखा गया है। इस लॉबी में वामपंथी विचारधारा से जुड़े देश के कुछ प्रसिद्ध प्रोपोगेंडा वेबसाइटों और एक बड़े वामपंथी नेता की पत्रकार पत्नी भी शामिल है। इस तरीके से जो है आरएसएस का ऑर्गेनाइजर मुखपत्र इस खबर को प्रमुखता से छापता है। ऑर्गेनाइजर ने आगे यह भी लिखा कि अडानी समूह पर यह हमला असल में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद 25 जनवरी को शुरू हुआ, बल्कि ऑस्ट्रेलिया से साल 2016 से 17 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह हिंडनबर्ग से नहीं बल्कि साल 2016 और 17 से शुरुआत हुई थी, सिर्फ गौतम अडानी को बदनाम करने के लिए। एक ऑस्ट्रेलिया एनजीओ ने एक वेबसाइट शुरू की है
आगे इसमें लिखा हुआ है दोस्तों इस मुखपत्र में कि पर्यावरण हितैषी माने जाने वाले एनजीओ बॉब ब्राउन फाउंडेशन अडानी वॉच .org नामक वेबसाइट चलाते हैं। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में अडानी के कोयला खदान प्रोजेक्ट के विरोध से शुरू हुई थी, लेकिन यही तक नहीं सीमित रहा। अब ये वेबसाइट अडानी से दूर दूर तक जुड़े किसी भी काम या प्रोजेक्ट के बारे में छापते रहता है। इस वजह से इसकी शुरुआत 2017 से शुरू हो गई थी। इस एनजीओ का एकमात्र मकसद है कि अडानी की ब्रांड छवि को नुकसान पहुंचाना है। तो ये जो है इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हुआ है। इसके प्रोपोगेंडा लेख भारतीय राजनीति, अभिव्यक्ति की आजादी आदि में घुसपैठ करते हैं। यही नहीं दोस्तों, इस पत्र में यानी कि आरएसएस का जो मुखपत्र है उसमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी छापा गया है और इस डॉक्यूमेंट्री पर भी सवाल उठाए गए हैं। ऑर्गेनाइजर ने हाल ही में अडानी के एनडीटीवी की हिस्सेदारी खरीदने के बाद वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार के इस न्यूज चैनल को छोड़ने का भी जिक्र किया। इसमें कहा गया कि आखिर एक पर्यावरणवादी एनजीओ बीबीसी के वृत्तचित्र का समर्थन क्यों कर रहा है, क्यों ट्वीट करेगा, आखिर इसका असली मकसद क्या है। बीवीएफ विपक्ष को लेकर नरम हो जाता है और भाजपा को लेकर गर्म हो जाता है। वो कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी के प्रोजेक्टों को निशाना नहीं बनाता है। वो राहुल गांधी के विरोध के एक बयान से सहमत हो जाता है। कहानी यह है कि अडानी मोदी समर्थक की छवि से निजात पाने के लिए इन राज्यों का रुख कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजर ने लिखा है कि अडानी समूह को ऑस्ट्रेलिया में 2010 में कारमाइकल कोयला खदान के लिए एक प्रोजेक्ट मिला था, जिसकी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ। 2017 में 350 ORAG एनजीओ के नेतृत्व में कुछ एनजीओ अडानी का विरोध करना शुरू कर रहे हैं। वो इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए #स्टॉप अडानी समूह का गठन करते हैं और एनजीओ 350 ORG को टाइटल्स फाउंडेशन की ओर से भारी भरकम फंड में मिलता है। इस एनजीओ ने अपने दानदाताओं का खुलासा भी नहीं किया कि इसको कौन जो है दान दे रहा है, कौन इसमें डोनेशन दे रहा है, इस पर खुलासा नहीं किया गया है, ऐसा ये मुखपत्र लिखता है। हालांकि उसने सैन फ्रांसिस्को के टाइटल्स फाउंडेशन से फंड मिलने की बात को स्वीकार की है। जॉर्ज सोर्स और टॉम स्टेयर ने भी इस एनजीओ में भारी मात्रा में योगदान दिया है। टाइडर्स फाउंडेशन को फंड देने वालों में सोर्सेस, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर, ओमिडियर और बिल गेट्स के नाम भी शामिल हैं। इनमें से अधिकांश दानदाता वाम रुझान वाले यानी कि वामपंथी हैं और गैर सरकारी संगठन को फंड देते हैं, जिससे बीजेपी की छवि खराब हो सके और उससे जुड़े लोगों की छवि खराब हो सके। तो ये मकसद जो है ये इस ऑर्गेनाइजेशन का था, जो सीधे तौर पर अडानी के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, ऐसा इस पत्र में लिखा गया है। लेकिन दोस्तों आपको यहां पर यह साफ कर दे कि हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट है वो सीधे तौर पर इस बात को खंडित कर रही है कि अगर उसने कुछ भी गलत किया है, अगर किसी प्रोपोगेंडा के तहत इस तरीके की जो अडानी को लेकर खबर छापी है, तो वो मुकदमा झेलने के लिए तैयार है, वो कोर्ट का सामना करने के लिए तैयार है। अगर उसने कोई गलती की है तो वो उसको भुगतने के लिए भी तैयार है। लेकिन फिर भी लोग जो है हमारे देश के तथाकथित राष्ट्रवादी, वो इन सब को परे रखते हुए अपने ही माया जाल में जो है लोगों को उलझाने की कोशिश करते हैं। यानी कि वो जैसा देखना चाहते हैं वैसा ही आम जनता को दिखाने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से कैसे जो है अडानी का संपत्ति धड़ाम धड़ाम गिर रहा है, शेयर जो है वो कम हो रहे हैं, अडानी की जो शख्सियत थी अमीरों वाली वो कम हो रही है, उसको सीधे दरकिनार करते हुए ये अपना ख्याली पुलाव पकाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर भैया आपके पास इतना ही सबूत है, इतनी ही आपके पास पेपर है, तो आप जाइए ना, कोर्ट का रुख कीजिए। कोर्ट में जो है आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है, आप कोर्ट में जाकर आप इन तमाम आरोपों को सिद्ध कीजिए और हिंडनबर्ग को कटघरे में लाकर खड़ा कीजिए। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों। ना ही कोर्ट का रुख किया जा रहा है, ना ही अडानी के ऊपर लगे आरोपों को वो सीधे तौर पर हजम कर पा रहे हैं। बस सीधे तौर पर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्र हित का काम कर रहे हैं और अडानी को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, जैसे कि आजकल तथाकथित चैनल के जो एजेंडाधारी न्यूज एंकर हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वदेशी कंपनी बता रहे हैं, जबकि यही कंपनी विदेशों में जाकर किस तरीके से फ्रॉड करने का आरोप लग रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन वही कहते हैं ना दोस्तों कि अगर
कछुआ अपनी गर्दन को छुपा लेता है तो उसको लगता है कि सारी दुनिया छुप गई है। तो इसी तरीके से ये तथाकथित लोग जो है ये तमाम चीजों को नजरअंदाज करते हुए अपनी ही बुनी हुई जाल को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हुए कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा सी है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि कैसे जो है फ्रॉड को देश हित और देश से जोड़कर अपना अपना नैया जो है वो पार लगाने की कोशिश की जा रही है। और सीधे तौर पर आरएसएस का इससे जुड़ना कई मायने में सवाल खड़े कर देते हैं कि एक तरफ बीजेपी कहती है कि हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन दूसरी तरफ आरएसएस जो है सामने से आकर इसका सपोर्ट करती है और अपने मुखपत्र में लंबा चौड़ा आर्टिकल छापकर इसका बचाव करने लग जाती है। तो बाबा आप ये सोच लीजिए कि ये रिश्ता क्या है और क्या क्या रिश्ते जो है इसमें जुड़े हुए हैं और कैसे अगर एक डूबता है तो सबकी नैया कैसे जो है डूबने लग जाती है। जो भर भर करके जो फंड इनको इलेक्शन में मिलता है, जो दान मिलता है, जिससे चुनाव लड़े जाते हैं, जो हजारों करोड़ रुपए जो उड़ाए जाते हैं, वो कहां से आते हैं आप सबको अच्छे तरीके से पता है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।